जो शत्रु के सम्मुख खड़ा होने से घबराता है, वही कायर स्त्री पर अपना बल आजमाता है। ये कैसा प्रतिशोध है तेरा, ये कैसा प्रतिशोध है तेरा, कि कैसी तेरी शान है। एक अबला का अपमान करना, क्या यही तेरा सम्मान है? एक अबला का अपमान करना, क्या यही तेरा सम्मान है? हेलो व्यूअर्स, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput and today I am making a video on a very horrific topic, that is violence in Manipur. Friends, आपने YouTube, Instagram बहुत जगह पर ये चीज़ सुनी होगी, मणिपुर इज बर्निंग, आग लगी हुई है मणिपुर में, वायलेंस हो रही है मणिपुर में। लेकिन क्या आपको पता है कि मणिपुर में एक्चुअल में हुआ क्या है और इतनी वायलेंस मणिपुर में क्यों हो रही है? Most of the people don't know the exact reason. In this video, I am going to clear the whole situation कि आखिर मणिपुर में हुआ क्या है। फ्रेंड्स, मेरे पीछे मैंने मणिपुर का मैप ड्रॉ करने की कोशिश की है और इसमें आप समझिए कि बेसिक प्रॉब्लम दो समुदायों के बीच में है। एक है मिटई डोमिनेटेड समुदाय जो इम्फाल वैली में रहता है। ये बीच वाला एरिया जो है, ये वैली है और इसके आसपास सारे हिल्स हैं जिसमें ट्राइब्स रहती हैं। इन सब एरियाज में नागास ट्राइब का डोमिनेंस है और नीचे वाले एरिया में कुकीजो कम्युनिटी, जो कुकीजो ट्राइब है, उसका डोमिनेंस है। जो मिटई कम्युनिटी है, ये ट्राइबल स्टेटस इसके पास नहीं है और इनकी शुरू से यही मांग रही है कि हमें भी ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। इनके पास ट्राइबल स्टेटस ना होने की वजह से ये सिर्फ इसी जगह पर रह सकते हैं, बिकॉज रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ मणिपुर इज बेसिकली सेव्ड फॉर द ट्राइबल पीपल ओनली। बाकी इन सब हिली एरियाज में आप जमीन नहीं खरीद सकते। सिर्फ अगर किसी बाहर वाले ने भी जमीन खरीदनी है मणिपुर में तो वो सिर्फ इस एरिया में खरीद सकता है, बिकॉज द अदर एरिया इज रिजर्व्ड फॉर द ट्राइब्स। अब क्लैश किस बात पर हुआ? क्लैश हुआ एक हाई कोर्ट की जजमेंट पर जो आई 23 मार्च 2023 को। मणिपुर हाई कोर्ट ने बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि आप 4 हफ्तों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भेजो जिसमें ये बात लिखी हो कि मिटई कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस दिया जाए। एक बात और नोट करवाने वाली ये है कि मिटई कम्युनिटी जो 10% मणिपुर के इलाके में रहती है, ये वैसे मेजॉरिटी में है मणिपुर में। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 53% पॉपुलेशन इन मणिपुर। तो जब हाई कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि इस कम्युनिटी को भी ट्राइबल स्टेटस दिया जाना चाहिए, तो बाकी जो हिल एरियाज में रहने वाली ट्राइब्स हैं उनके दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि यार अगर ये भी ट्राइबल स्टेटस में आ गए, ये तो हमारी जमीनें छीन लेंगे। नंबर्स में तो ये हमसे पहले ही बहुत ज्यादा है, ये इनको अगर ट्राइबल स्टेटस मिल गया तो ये तो यहाँ पर हमारे इलाकों में जमीनें खरीदना शुरू कर देंगे। तो उनके लिए बेसिकली एग्जिस्टेंस पर उनकी सवाल आ गया था। मिटई कम्युनिटी और कुकीजो कम्युनिटी के रिलेशंस पहले भी अच्छे नहीं रहे। रीजन बीइंग द चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम मिटई कम्युनिटी। ऑब्वियस बात है, मेजॉरिटी में है तो उनका ही चीफ मिनिस्टर होना था। चीफ मिनिस्टर इज फ्रॉम बीजेपी पार्टी। इन्होंने पहले भी कुकीजो कम्युनिटी को तंग करने की कोशिश की बाय सेइंग दैट दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स हु केम फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया। इसलिए उनके खिलाफ इन्होंने इविक्शन ड्राइव भी चलाई। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC जब उन्होंने मणिपुर में लागू की तो बहुत सारे लोगों को जो ट्राइबल थे उन्हें इलीगल इमिग्रेंट करार किया गया। तो उनके मन में पहले ही मिटई कम्युनिटी के लिए बहुत गुस्सा और आक्रोश था और जब ये हाई कोर्ट की जजमेंट आई तो वो गुस्सा और भड़क गया और
बात पहुंची 3 मई 2023 को, जब एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया। और ये मार्च निकाला ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने। ये इतना क्लैश इस दिन बढ़ गया, क्यों? क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पर मार्च निकाला तो मिटई कम्युनिटी के लोग इन्हें स्नब करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए आए, और यहाँ पर इतना बुरा दंगा हुआ इस जगह पर। और उस दिन से दंगा शुरू हुआ, वो 3 साल हो गए, आज तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस बीच मिटई कम्युनिटी ने एक बहुत ही शर्मसार हरकत की, और वो की उन्होंने इस दंगे के बिल्कुल ही नेक्स्ट डे 4 मई 2023 को, इस दिन इन्होंने 2 लड़कियों को अगवा किया, और अगवा भी पुलिस की प्रोटेक्शन से किया। उसके भाई को और उनके पिता को उनकी आंखों के सामने मार दिया। फिर उन लड़कियों का गैंग रेप किया, उनके कपड़े निकाले और बाजार में उन्हें घुमाया गया। और ये किया इन्होंने इम्फाल वैली में, जस्ट टू शो कि हम मेजॉरिटी में है, हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा हम ये अंजाम करेंगे। ये सोचिए कि जो ये लोग थे, ये पहले ही अपना घर बार छोड़कर भाग रहे थे, पुलिस प्रोटेक्शन में थे। उन लड़कियों के साथ इन दंगइयों ने ये काम किया जस्ट टू शो देयर पावर। अब आगे सुनिए, ये दंगा इतना बढ़ गया कि कुकीज़ो कम्युनिटी ने अपने पुलिस एरियाज में से, पुलिस स्टेशन से असला चुराना शुरू कर दिया। मिटई कम्युनिटी ने अपने एरिया से असला चुराना शुरू कर दिया। कुकीज़ो कम्युनिटी का ये कहना था कि मिटई कम्युनिटी के लोगों को तो पुलिस खुद अपना असला पकड़ा रही है, सो दैट वो हमें मारकर वैसे ही खत्म कर दे और बात आगे बढ़े ही ना। इसीलिए वी वर कंपेल्ड कि हम भी असला चुराएं और उनका बराबर मुकाबला करें। बात इतनी बढ़ गई कि आर्म्ड रिबेलियन मणिपुर में शुरू हो गया, असला, बारूद, गोलियां चलनी शुरू हो गई। इस चीज को रोकने के लिए फिर यहाँ पर आर्मी बफर जोन से डिक्लेयर किए गए। सारी इम्फाल वैली को हर तरफ से आर्मी ने एक वॉल बनाकर, लोगों की वॉल, आर्मी सोल्जर्स की वॉल बनाकर इस सारे एरिया को कवर किया। और ये जो हाईलाइटेड एरिया है, दिस इज बेसिकली द बफर जोन। ये सारा इलाका इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में लिया, सो दैट कि ये कम्युनिटीज आपस में लड़ना बंद करें। अब उसके बाद लेटेस्ट ये देखने के लिए मिला 7 अप्रैल 2026 को करीब 1 बजे एक रॉकेट अटैक होता है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वो अटैक किया जाता है एक बीएसएफ जवान के घर, जिसमें उसकी एक 5 महीने की बेटी और एक 6 साल का बेटा मर गया। उनकी बीवी इतनी बुरी तरीके से घायल हुई कि पता नहीं कि वो बच भी पाएंगी या नहीं। और ये देखिए, ये इस पॉइंट पर बेसिकली ये रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। अब एन बीरेन सिंह ने तो सरकार छोड़ दी थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था 9 फरवरी 2025 को। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद सरकार दोबारा बहाल हुई, जिनके सीएम, नए सीएम बने युमनान खेमचंद सिंह, और ये सीएम बने 4 फरवरी 2026 को। इनके सीएम बनने के बाद फिर से दोबारा ऐसे अटैक्स होने शुरू हो गए। अब बात सीधी सी ये है कि एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये सारा दंगा हो गया, और बाद में ये चीज सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर ही बिल्कुल गलत है। और हाई कोर्ट ने खुद अपना ये पैरा डिलीट करते हुए, जिसमें वो कहते हैं वही डायरेक्ट यू कि आप सेंट्रल सरकार को भेजें कि मिटई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिलवाया जाए, उन्होंने ये पैरा डिलीट करते हुए ये कह दिया कि इट वाज अ मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ। मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ की वजह से 60,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। एक मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ की वजह से 260 लोग
मौत के घाट उतार दिए गए। एक मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ की वजह से 2 लड़कियों का बलात्कार हो गया और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। एक मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ की वजह से 3 साल हो गए, मणिपुर स्टेबल हो ही नहीं पा रहा। ये क्या मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ चल रही है हमारे इंडिया में? मणिपुर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम अपना इतिहास और अपना वर्तमान नहीं देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुद इतिहास बनकर रह जाएंगे। इसीलिए हमें इनकी ये जो बर्बरता है, इनसे शिक्षा लेते हुए ये समझ लेना चाहिए कि आपस में लड़ने से पहले सारी सिचुएशन को समझिए। हिंदू मुसलमान, मैं मेजॉरिटी में, मैं माइनॉरिटी में, ये करने से पहले ये समझिए कि उनके पीछे कौन सी पावर्स एक्ट कर रही है। धीरज रखिए, सारी चीज को समझने के बाद रिएक्ट कीजिए, नहीं तो आप अकेले नहीं, पूरी की पूरी स्टेट, पूरा का पूरा कंट्री तक जल सकता है। मैं सेंटर सरकार से सिर्फ इतनी ही बेनती करूंगा कि सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आइए। ये भी हमारे बहन और भाई हैं, इनको भी इस तरीके से कटते मरते देखना हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है, हमारे लिए भी बहुत घृणा की बात है। प्लीज इस सिचुएशन को कंट्रोल में कीजिए। और मैं व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इस वीडियो को लाइक करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए सो दैट ईच एंड एवरीवन गेट्स टू नो कि मणिपुर में आखिर हुआ क्या है और उससे हम भी कुछ शिक्षा लें। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।